सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। राम राम साथियों। देखिए, जनसंख्या में से आप लोगों के सवाल आता है और आजकल आपने देखोगा जिस प्रकार से सवाल पूछता है वो कि वो 5 जिला ऊपर के भूल जाता है, 5 नीचे के भूल जाता है और वो लिंग अनुपात वगैरह बीच में से देके आपसे कह देता है कि आप इनको आरोही क्रम में जमाइए, इनको अवरोही क्रम में जमाइए। ये स्लाइड आप लोगों को देख पा रहे हो यहाँ पे, ये देख रहे हो आप लोग। यहाँ पे 33 जिलों के अकॉर्डिंग पूरी आप लोगों के जिले का नाम क्या है, आप यहाँ पे पुरुष जनसंख्या कितनी है, महिला जनसंख्या कितनी है। जैसे अजमेर देख पा रहे हो आप लोग, तो यहाँ पे पुरुष जनसंख्या, महिला जनसंख्या, कुल जनसंख्या, यहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, शहरी जनसंख्या कितनी है ना। 0 से 6 आयु वर्ग में लिंग अनुपात 901 है अजमेर का, वैसे 951 है। जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किमी यहाँ 305 है। जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर है 2001 से 2011 तक, वो 18.60 है। यानी 33 के 33 जिले आप लोग देख पा रहे हो। 33 के 33 जिले मैंने यहाँ दिए हैं आप लोगों को स्लाइड के माध्यम से, और अब हम लोग इसे बहुत इजी बनाने जा रहे हैं, देखिए, है ना। तो वो एग्जामिनर पूछेगा, देखो ये तो आप लोगों को रटना पड़ेगा, इसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं है। मैंने मेहनत करके आप लोगों को एक साथ दे दिया है ये आप टेलीग्राम और आइथन वाला है, वहां इसको डाल भी दूंगा, वहां से आप इसे प्राप्त कर लेंगे। आप देख पा रहे हो पूरा आप लोगों के 31 जिले, 41 जिलों के मुताबिक नहीं है बेटा, जनगणना भी 31 जिलों के मुताबिक आप जनगणना होगी वो। फिर देखो यहाँ आप लोगों को एवरेज दे दी है कि राजस्थान में जनसंख्या कितनी है, पुरुष जनसंख्या, महिला जनसंख्या, कुल जनसंख्या पूरा दे दिया आप लोगों के। यहाँ लिंग अनुपात कितना है, 928 है। 0 से 6 वर्ग में 888 है। यहाँ देखेंगे हम जनसंख्या 10 के विरुद्ध 21.30 है। यहाँ पे आपका जनसंख्या तो 200। बहुत अच्छी तरीके से इस स्लाइड में आप देख पा रहे हो, पूरा आपको दिखाई देगा कि 200 से कम कहां है, 200 से अधिक कहां है। ऐसे सवाल भी आप लोगों से पूछे जाएंगे। मैं आता हूं साथियों, अब हम लोग मूल मुद्दे पर। देखिए, यहां जनसंख्या में हम पढ़ते जाएंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है आप लोगों को बहुत कंफ्यूज करेगा और आप लोग ये निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो पाएंगे हम क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। यहां आप देख रहे हो बिल्कुल आप लोगों को सटीक आंकड़े साथियों, एकदम सटीक आंकड़े आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, जो जनगणना है पिछली 2001 की जनगणना है, उससे हम तुलनात्मक अध्ययन करें 2011 की, तो सबसे पहले बात करेंगे कि हमारे पास में जो कुल जनसंख्या है वो कुल जनसंख्या कितनी थी, कितनी हो गई, और उस जनसंख्या में वृद्धि दर कितनी है, दशकीय वृद्धि दर कितनी है, और यदि उसे 10 भागों में बांटेंगे तो हम कह देंगे प्रति वर्ष वृद्धि दर कितनी है। यहां देखेंगे आप लोग 5.65 करोड़ थी और यहां पे 6.86 करोड़ हो गई, बढ़ी है। इसका मतलब यहां पे दशकीय वृद्धि दर यानी पूरे 10 वर्ष में 21.31% रही है, और वार्षिक वृद्धि दर है वो 2.13% रही है। मतलब उसका हम लोग 10वां भाग ले लेंगे, मोटा मोटा ये कहे। सबसे ज्यादा जो हमें वृद्धि दर यानी जनसंख्या में वृद्धि दर है ना, सबसे ज्यादा एवरेज तो हमने देखा 21.31 है, लेकिन कहीं कहीं भी है। गंगानगर के लोग इस मामले में समझदार है ना। श्री गंगानगर के लोग हैं वो इस मामले में समझदार है ना। श्री गंगानगर के लोग समझदार है, तो बिल्कुल बधाई देनी पड़े गंगानगर वालों को। तो यहाँ पे न्यूनतम वृद्धि दर श्री गंगानगर में, और वह आप लोग देख रहे हो कितना, 10%। और बाड़मेर वालों को भी बधाई देंगे, वो भी पात्र तो है ही, तो ध्यान रखें आप लोग 32% बाड़मेर वालों ने जनसंख्या बढ़ाई है और श्री गंगानगर वालों ने 10%। ये ध्यान रखें आप लोग। भारत की जनसंख्या का प्रतिशत लेंगे हम लोग तो 5.66% आएगा। हम भारत में राजस्थान का स्थान की बात करेंगे तो हमारा स्थान कौन सा आएगा, 7वां आएगा। ग्रामीण जनसंख्या यानी हमारे पास 100 लोग रहते हैं, तो मोटा मोटा हम लोग ये कहें कि आपके 75 लोग गांव में रहते हैं और 24% लोग ग्रामीणों में रहते हैं। यानी ये कहें 75.01% लोग हैं वो ग्रामीण है, और गांवों में 24.9% लोग हैं वो, ध्यान रखें आप लोग, वो कहां निवास करते हैं, नगरों में निवास करते हैं। यानी ये ग्रामीण जनसंख्या है, ये नगरीय जनसंख्या है। हम बात करें कि सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां निवास करती है और सबसे कम कहां निवास करती है। देखिए, जयपुर है, रोजगार का अड्डा भी है मित्रों, जयपुर राजधानी भी है, जयपुर में चारों तरफ से आवागमन के साधन भी है। तो सबसे ज्यादा आप लोगों को जहां जनसंख्या देखने को मिलेगी वो जयपुर। मोटा मोटा ध्यान रखें कि अगर राजस्थान 100 लोग लेके बैठा है तो 100 में से 10 लोग तो कहां मिलेंगे आपको, जयपुर में। यानी 9.67% जनसंख्या जयपुर में है। और इसे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास कितना लाख, 66 लाख आ जाएगा, लगभग उसका 10%। 6.86 करोड़ है उसका लगभग। बेटा आपको बराबर एक एक बात को सुनते जाइए और आराम से एक बार इसको लिख लेना। टेलीग्राम पे राजस्थान वाले पे इसकी पीडीएफ डाल दूंगा, तो वहां से भी आप ज्वाइन कर लेना इसको।
जनसंख्या में सबसे छोटा जिला हम कहेंगे जैसलमेर में। जैसलमेर में मात्र 1% जनसंख्या राजस्थान की रहती है। तो जयपुर में तो 66 लाख की बात करें और यहां पे जनसंख्या जैसलमेर की तो हमको पॉइंट लगाना है बीच में 6.6 लेकिन 6.7 है ना, पॉइंट लगाना है 66 लाख या 6.7 लाख। और राज्य की एकमात्र 1% जनसंख्या यानी 0.098 कहां मिलती है आप लोगों को? जैसलमेर में मिलती है। राज्य में सर्वाधिक आबादी वाले शहर देखिए जयपुर है, जोधपुर है, कोटा भी आप लोगों की शिक्षा नगरी है। तो जयपुर, जोधपुर और कोटा ये ध्यान रखें। देश में जयपुर का हमारे पास में 10वां स्थान है, जोधपुर का 43वां और कोटा का 46वां स्थान है। देश की बात कर रहे हैं। राजस्थान में तो जयपुर, जोधपुर और कोटा 3 हो गए, लेकिन जयपुर है जनसंख्या में, वहां लोग रहते हैं, 10वां स्थान रखता है, ध्यान रखें आप लोग। भारत में 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक जनसंख्या, जहां ज्यादा लोग रहेंगे वहां बच्चे भी ज्यादा जन्मेंगे, और बच्चे ज्यादा जन्मेंगे तो 0 से 6 आयु वर्ग वाले में ध्यान रखें जयपुर ही आएगा। और जहां लोग कम रहेंगे तो वहां बच्चे कम जन्मेंगे। तो आप लोग कह दीजिए 0 से 6 आयु वर्ग में न्यूनतम जनसंख्या है वो कहां है? जैसलमेर में। न्यूनतम जनसंख्या कहां है? जैसलमेर में। वो ज्यादा है वहां ज्यादा और कम है वहां कम। क्लियर? तो मेरे हिसाब से एकदम कहानी आपके समझ में आ गई, कोई किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी, है ना? यहां तक आराम से। इसको एक बार बेटा आपको हल्का सा देखना जरूर पड़ेगा, एक बार इसको हल्का सा देखना पड़ेगा, लेकिन आप लोग पेन लेके और इसी यदि बढ़िया प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से ये आप लोगों के याद होंगे, आंकड़े कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग यहां से कि ग्रामीण जनसंख्या, भाई गांव में जनसंख्या कहां है? बात वही है कि ग्रामीण जनसंख्या है वो सर्वाधिक जयपुर में है, और ध्यान रखें आप लोग यहां पे आप लोगों के, और न्यूनतम कहां है? जैसलमेर में। वही बात है, कोई खास बात नहीं है। प्रतिशत में ग्रामीण जनसंख्या भी हम पढ़ के आए हैं 75.1% है। और सर्वाधिक कहां निवास करती है? तो आप लोग कहेंगे डूंगरपुर में। ध्यान रखें आप लोग। तो यहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक जयपुर में, ये ध्यान रखें, और न्यूनतम कहां है? जैसलमेर में। मालूम होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक कहां निवास करती है? जयपुर में। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। क्लियर? क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो आप लोग? क्या मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हो? तो नगरीय जनसंख्या सबसे ज्यादा कहां है? कहां है? तो जयपुर में। और ध्यान रखें न्यूनतम कहां है आप लोगों के? प्रतापगढ़ में। क्लियर? और ग्रामीण की बात करेंगे तो ग्रामीण सर्वाधिक कहां है? डूंगरपुर में। ये बिल्कुल आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, यहां थोड़ा सा देखना पड़ेगा। नगरीय जनसंख्या जयपुर में है और न्यूनतम प्रतापगढ़ में। ध्यान रखें आप लोग। वो प्रतिशत के मामले में बात करेंगे, प्रतिशत में बात करेंगे तो प्रतिशत में सर्वाधिक डूंगरपुर है और न्यूनतम कोटा है। ये प्रतिशत में है। प्रतिशत में ग्रामीण जनसंख्या 75%, और प्रतिशत में सर्वाधिक डूंगरपुर में, न्यूनतम कोटा में। और वैसे बात करेंगे न्यूनतम कहां है? जैसलमेर में। इसी प्रकार से नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक जयपुर में, और प्रतिशत में नगरीय जनसंख्या की बात करेगा तो कोटा में, और न्यूनतम डूंगरपुर में। ठीक है ना? यानी प्रतिशत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या डूंगरपुर, वहां के लोग जो निवास करते हैं उनमें वहां की जनसंख्या में सबसे ज्यादा प्रतिशत यानी सर्वाधिक ग्रामीण लोग प्रतिशत के हिसाब से डूंगरपुर में रहते हैं, जबकि जनसंख्या की दृष्टि जयपुर में रहते हैं। उल्टा हो जाएगा कि हमारे पास में नगरीय में डूंगरपुर में न्यूनतम आ जाएंगे और कोटा में ज्यादा आ जाएंगे। और वैसे बात करेगा तो आप लोगों के जयपुर में, चाहे ग्रामीण की बात करें चाहे हम लोग नगरीय की बात करें, दोनों में जयपुर है। लेकिन प्रतिशत के मामले में आएंगे तो प्रतिशत के मामले में सर्वाधिक ग्रामीण डूंगरपुर में, सर्वाधिक नगरीय कोटा में, न्यूनतम ग्रामीण कोटा में, और सर्वाधिक आप लोगों को न्यूनतम नगरीय कहां है? डूंगरपुर में। यह ध्यान रखना, ग्रामीण न्यूनतम कोटा में तुलना कीजिए, ग्रामीण न्यूनतम कोटा में तो शहरी सर्वाधिक प्रतिशत में कोटा में। आपके पूछे ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में डूंगरपुर, तो शहरी जनसंख्या में प्रतिशत में न्यूनतम डूंगरपुर, यानी उल्टा है। जहां नगरीय प्रतिशत में ज्यादा है वहां आपके ग्रामीण प्रतिशत में कम है। जहां आप लोगों के प्रतिशत में नगरीय ज्यादा है तो वहां ग्रामीण में नगरीय कम है। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब आपको यहां देखिए कि यहां एक आंकड़ा दिया आप लोगों को, कुल जनसंख्या हमारे पास 6.86 करोड़ हो गई। ठीक है, जनसंख्या के प्रतिशत की बात करें, अब हमारे स्थान कौन सा हो गया? 7वां हो गया। ठीक है, आप लोगों के यहां बात करेंगे 5.66% हमारे पास में राज्य, ये ध्यान रखें, जनसंख्या है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला भी बात करके आए जयपुर में।
है ना, जयपुर में लगभग लगभग 10% के आसपास जनसंख्या थी, है ना। और जैसलमेर में हम लोग बात करेंगे तो आप लोगों के 0.98%। या मालूम है आप लोगों को 66 लाख लोग रहते थे और जैसलमेर में मात्र 6.7 लाख लोग रहते हैं। जोधपुर, अलवर, नागौर, यानी जनसंख्या में सबसे ज्यादा हमारे पास जयपुर, जोधपुर बड़े शहर है, जयपुर, जोधपुर बड़े शहर है ना, जयपुर, जोधपुर बड़े शहर है, जयपुर, जोधपुर बड़े शहर है, जयपुर, जोधपुर बड़े शहर है। और अलवर, नागौर, जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी। जैसलमेर, प्रतापगढ़ भी छोटा सा इलाका है, और जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी, जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी, यानी जैसलमेर में भी कम लोग रहते हैं, प्रतापगढ़ में, सिरोही में, बूंदी में। जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी, जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी 0.98, 1.27, 1.51, 1.62 ये प्रतिशत में है। सबसे ज्यादा जयपुर में 9.67%, फिर जोधपुर में आएंगे 5.38%, अलवर में 5.36% और नागौर में 4.83%। ध्यान रखें आप लोग। और अब हमारे पास स्थान कौन सा? 7वां। ठीक है, आपको एक बार मेहनत करनी पड़ेगी। मैं इस तरीके से आपको मैं डायग्राम दे रहा हूं बना के कि आपको मेहनत एक बार करनी पड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपका जनसंख्या सवाल गलत नहीं जाएगा। राज्य में जनसंख्या घनत्व, अब देखो राज्य में जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो आप लोग एक तो एवरेज ही बात कर लीजिए, आप तो एक तो एवरेज ही बात कर लीजिए। एवरेज बात करेंगे आप लोग तो राज्य में जनसंख्या घनत्व कितना हो गया? 200। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, सबसे ज्यादा आप लोगों के जनसंख्या घनत्व जयपुर में। देखो जयपुर में क्या 9.67% हमारे पास जनसंख्या है ना, 9 आप लोग 66 लाख जनसंख्या है ना, यही थी। जैसलमेर में हमारे पास कितनी थी? राज्य की 0.98% और कितनी 6.7 लाख वहां जनसंख्या थी। ये आंकड़े पीछे से याद करके आ रहे हैं। यही जनसंख्या घनत्व ज्यादा होगा जयपुर में 595, 1 वर्ग किमी में। राजस्थान में एवरेज देखेंगे तो 200 लोग रहते हैं, 1 वर्ग किमी में 200 लोग रहते हैं। अब 1 वर्ग किमी में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं जयपुर में 595 और 1 वर्ग किमी में सबसे कम लोग रहते हैं जैसलमेर मात्र 17। दूसरे नंबर भरतपुर 503 और बीकानेर पर 78। यह आपसे कोई मालूम नहीं है, आपसे 21वें 22वें नंबर का जिला भी पूछ सकता है। इसके लिए मैंने आपको शुरुआत में एक पीडीएफ बताई और वो पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे भी डालूंगा, तो ध्यान रखें वहां से आप उस पीडीएफ को प्राप्त कर ले। उसमें टोटल एक ही जगह दे रखा है लिंग अनुपात। देखो लिंग अनुपात की बात करें 928 है। 928 में 1000 अगर पुरुष है तो ध्यान रखें 928 महिला लड़की है ना, तो यहां पे कितने रंडुआ रहेंगे? रंडुआ मतलब इनका विवाह नहीं हुआ है ना, कितने रहेंगे देख लीजिए आप लोग। 1000 में से पढ़ लो तुम लोग, नहीं पढ़ेंगे तुम्हें दिक्कत हो जाएगी, समझ गए ना? क्लियर? तो याद रखेंगे आप लोग कि 1000 जो पुरुष है उन पे हम लोग अगर लड़कियों की बात करें तो हमारे पास कितना 928। बेटियां कम है, बेटे ज्यादा है। तो हमारे पास में लिंग अनुपात की बात करें तो लिंग अनुपात ध्यान रखें आप लोग ये बनेगा। डूंगरपुर में 1000, ठीक है, स्त्री डूंगरपुर की 994, राजसमंद 990। सबसे ज्यादा हमारे लिंग अनुपात है वो डूंगरपुर में 994 और राजसमंद में कितना है 990। धौलपुर वाले 846, देख लीजिए आप लोग। सबसे ज्यादा कुंवारा कह दूं रंडवा कहूंगा तो तुम लोग नाराज हो जाएंगे, कुंवारा ही कह देता हूं, तो धौलपुर में 846 और जैसलमेर में 852। ये ध्यान रखें आप लोग। तो लिंग अनुपात के मामले में जो हमारी स्थिति है वो अच्छी नहीं है, ठीक है। तो राजस्थान का लिंग अनुपात 1000 पुरुषों पे 928 है। देख लीजिए कितने आप लोग अविवाहित रहेंगे। क्लियर? और यह बात करें आप लोग डूंगरपुर वालों की स्थिति, ठीक है, डूंगरपुर वालों में तो 6 लोग ही कम है और राजसमंद 10 लोग कम है। कि डूंगरपुर में 1000 है ना, तो 1000 पे 994 बेटियां हैं। और बात करें राजसमंद की तो 1000 पे 990। तो भाई तुम तो ठीक हो, तुम तो नौकरी लगने की कोशिश करो, वरना यहां तो आप लोगों का विवाह तो हो ही जाएगा। धौलपुर वालों तुमको सोचने की आवश्यकता है। धौलपुर में 1000 बेटों पे लड़कियां कितनी है, बहनें कितनी है 846 और जैसलमेर की भी 852। तो लगभग 150 को देख लीजिए आप लोग क्या स्थिति गुजरना पड़ेगा, है ना। तो बिल्कुल आप पढ़ लीजिए, नहीं वरना हालात बेकार है। और अब नवीनतम आंकड़े आएंगे उनमें हालात और बिगड़ेगी, उनमें और हालात बिगड़ेगी और लिंग अनुपात कम होगा जब आपके नवीनतम जनगणना होगी। उसमें जनसंख्या वृद्धि दर 21.31%। गंगानगर वाले बड़े समझदार है भाई। श्री गंगानगर 10%, वो ध्यान रखें, वो जनसंख्या के झुंझुनू को समझते हैं, यानी झुंझुनू 11.7%। जनसंख्या में 10 साल में मात्र श्री गंगानगर 10% लोग बढ़े और झुंझुनू में 11.7%। बाड़मेर में बात करें, बाड़मेर भाई 32%, देख लीजिए आप लोग, बहुत वृद्धि हुई है।
है ना, और जैसलमेर में 31%। तो बाड़मेर में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि देखने को मिलेगी। बाड़मेर में आप लोगों को, बाड़मेर में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि कितनी, 32%, और जैसलमेर में न्यूनतम दशकीय वृद्धि 31%। माफी चाहूंगा, दूसरे नंबर पे जैसलमेर दूसरे पे, और श्री गंगानगर में न्यूनतम 10% और झुंझुनू में 11.7%। तो मेरे हिसाब से यहां तक आप लोगों के एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए, है ना। यहां तक आप लोगों की स्थिति है वो एकदम क्लियर हो गई होगी, है ना, एकदम क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो अब आप लोगों के यहां इस क्लास से 15 मिनट यही रखेंगे, और इसका दूसरा पार्ट और आप लोगों को दूंगा। 2 पार्टों में जनसंख्या के आंकड़े वो आराम से याद होंगे, और इस पे जरूर गौर कर लेना आप लोग। ये मैं अभी टेलीग्राम पे डाल रहा हूं इस पीडीएफ को, तो इसमें कंप्लीट दे रखा है आप लोगों के कौन से जिले में कितना लिंगानुपात, बाल लिंगानुपात क्या है, दशकीय वृद्धि, क्योंकि मालूम नहीं वो आपसे किस सारणी से पूछ ले। तो इसका एक पार्ट और दूंगा आप लोगों को। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े आप लोग। राम राम साहब, धन्यवाद।